नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ये वीडियो थोड़ा हटकर है। सभी मूलांक वाले जातक के लिए इस वीडियो में संदेश है, मैसेज है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कई बार जिंदगी को खुशहाल बनाने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं, स्मरण ही नहीं रहता कि हमारी जिंदगी की खुशहाली पाने का आखिर राज क्या है, रहस्य क्या है। बस हम सारी जिंदगी खुश रहने के लिए, खुशहाल जीवन जीने के लिए कैसे हमारा जीवन खुशहाल रहे, जो जैसा बता देता है वैसा कर लेते हैं, लेकिन ये रहस्य, ये राज जानने की कभी कोशिश ही नहीं करते और न ही जानने का प्रयास ही करते हैं। आखिर खुशहाल जीवन जीने का आखिर रहस्य क्या है, राज क्या है, कैसे खुशहाल जीवन जीने का आनंद ले सकें। खुशहाल जीवन का अर्थ, खुशहाल जीवन का मतलब सिर्फ लग्जरी जिंदगी, शानो शौकत, सिर्फ दिखावा नहीं होता। खुशहाल जीवन का मतलब दिल से खुश होना, और इंसान दिल से तब खुश होता है ये जो लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं उस जिंदगी में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो, दिल पर बोझ नहीं हो, सब कुछ आराम से चल सके, लगे कि हाँ आज तक जो जिंदगी जी है या जी रहा हो, दिल से दिखावा नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसा नहीं कि जो लग्जरी जिंदगी है वो सिर्फ दूर के ढोल सुहाने जैसा हो, नजदीक आने पर कान फटने लग जाए। अर्थात जीवन हर तरह से खुशहाल रहे, घर परिवार देश दुनिया सब अच्छा लगे, ये नहीं कि सारी जिंदगी भागते रहे मृग तृष्णा की तरह। यहां पानी मिलेगा, वहां पानी मिलेगा, और यही प्यास लिए दुनिया से विदा ले लेते हैं एक बोझ की तरह। जबकि हमारे खुशहाल जीवन का राज, रहस्य का राज खुद हमारे ही पास है, लेकिन कभी जानने का प्रयास नहीं करते, कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करते, खोजने का प्रयास नहीं करते। ऐसा ही खुशहाल जीवन का राज इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। अगर आप समझ लिए, जान लिए और बताए अनुसार कर लिए तो जान ले, जो खुशी आप बाहर तलाशते हैं, ढूंढते रहते हैं, तो जिंदगी नहीं मिल पाती, और उसी खुशी को पाने के चक्कर में उसी में उलझ कर रह जाते हैं, और फिर तिल तिल करके उसी में घूरते चले जाते हैं, उसी में घूरते रहते हैं, किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि ये रास्ता मैंने खुद नहीं चुना है। हम सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मनोकामना मांगते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भक्ति भाव रखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं जो कभी ना ही स्मरण में रहता है और ना ही दिल और दिमाग में। इन सभी देवों के अलावा भी कोई और देव भी है जिनकी पूजा आराधना करना तो दूर, याद भी नहीं करते। जिन देवी देवताओं की पूजा वर्षों से करते आ रहे हैं उन पर ही हमारा ध्यान केंद्रित रहता है, वहां से दूसरी जगह जाता ही नहीं है हमारा ध्यान। जबकि हमारे जीवन का स्रोत, हमारे आनंद का स्रोत, हमारे जीवन में उत्साह का स्रोत, उमंग तरंग जोश का स्रोत, अंदर से जो उमंग जागती है, तरंग जागती है, तराने गाते हैं, गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं। जब तक हमारे शरीर में उमंग नहीं जागता, ना कोई तराने हैं और ना ही कोई गीत, और ना ही इंसान दिल से खुश ही रह पाता है, जब तक इंसान के अंदर से उमंग न जाग जाए। और इस उमंग तरंग को जगाता है कामदेव, जोश को जगाता है कामदेव। कामदेव के कारण ही शरीर में उमंग जागती है, उत्साह जागता है, और फिर हर मानव एक दूसरे के प्रति आकर्षित होता है, वो कामदेव के कारण ही होता है। कामदेव मानव के व्यक्तित्व को निखारता है, व्यक्तित्व को निखार कर चोटी पर पहुंचा देता है, ऊंचाई के, जहां संसार की हर खुशी, हर इच्छाएं पूरी हो जाती है। मन का तरंग जाग जाता है, उत्साह जाग जाती है, दिल दिमाग में इंद्रधनुष के सतरंगी रंगों से जीवन निखर जाता है, और हम है कि कामदेव को ही भूल बैठे हैं। हमारे शरीर में अगर कामदेव का प्रभाव न हो तो जिंदगी नीरस हो जाती है। हमारा शरीर हम पर बोझ की तरह हो जाता है, जिसमें ना ही कोई उमंग होता है और ना ही तरंग। कामदेव का अगर सही प्रकार, सही तरह से उपयोग किया जाए, इनके रहस्य को जाना जाए, इनके राज को जाना जाए, तो कामदेव हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाकर वो सभी मनोकामना की पूर्ति करते हैं जिनकी हम कामना करते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई उलझन नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई झंझट नहीं, चारों तरफ से खुशहाल जीवन, जहां सिर्फ प्यार, प्यार और सिर्फ प्यार, इसके अलावा और कुछ नहीं। जहां प्यार होता है जिंदगी स्वतः ही खुशहाल हो जाती है, और जहां खुशहाल जीवन होता है वहां सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त रहता है और मानव का जीवन खुशहाल हो जाता है। बसंत पंचमी वाले दिन जहां मां सरस्वती की पूजा होती है,
आराधना होती है, वहीं दूसरी तरफ रति तथा कामदेव की भी पूजा होती है, क्योंकि वसंत ऋतु में मन का मोर नाचने लग जाता है, मन में तरंग जाग जाता है, उमंग जाग जाती है, उत्साह जाग जाता है, इंद्रधनुष की तरह जीवन सतरंगी हो जाता है। 2 मिनट के आनंद की प्राप्ति हर कोई लेता है, लेकिन इसी आनंद की प्राप्ति को कोई समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता। यह आनंद की प्राप्ति में ऐसा क्या है जो 2 मिनट की ही सही आनंद देकर 2 मिनट के जीवन को आनंद से भर देता है। ऐसा प्रतीत होता है सारे संसार का सुख, सारे संसार का आनंद एक क्षण में ही प्राप्त हो गया है। देव अर्थात कामदेव ही ऐसे देव हैं जो जीवन को नहीं, सृष्टि को बदलने की ताकत रखते हैं, बदल देते हैं, बदल दिया है। इसका जीता जागता उदाहरण महर्षि विश्वामित्र। कामदेव ही थे जो इतने बड़े महर्षि विश्वामित्र के अंदर उमंग तरंग जगा दिया, जिससे महर्षि विश्वामित्र के दिशा और दशा को ही बदल कर रख दिया। तो जानते हैं कामदेव का यह राज, यह रहस्य को, जिससे कामदेव के द्वारा जीवन को सफल बनाने के साथ साथ संसार के सारे खुशी कैसे प्राप्त हो कि हमारा जीवन खुशहाल बन सके, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, हर तरह से सुख वैभव की प्राप्ति हो सके। इसी पर एक दृष्टि डालते हैं। जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुने, जाने, समझे तथा अपने जीवन में अनुसरण करें। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो बताने जा रहा हूं राशि के अनुसार तथा अंक के अनुसार भी कुछ ग्रह के 2-2 राशियां होती है। वह एक में सकारात्मक तथा दूसरे में नकारात्मक रूप से अधिकार रखते हैं। केवल सूर्य और चंद्र ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि के स्वामी तथा उनके सकारात्मक या नकारात्मक रूप नहीं होते। शेष 5 ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं। इसी में से एक मिथुन राशि, जिनका स्वामी ग्रह बुधदेव है तथा बुधदेव का अंक 5 है। मिथुन राशि सकारात्मक प्रभाव में रहता है। तथा कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव है, जिनका अंक 5 ही है, लेकिन ये नकारात्मक रूप में अपना अधिकार रखते हैं। जिनका स्वामी ग्रह बुधदेव हो, चाहे सकारात्मक रूप में हो या नकारात्मक रूप में, दोनों स्वामी ग्रह के खुशहाल जीवन का राज, खुशहाल जीवन का रहस्य, खुशहाल जीवन का राज उनके घर में ही निवास करते हैं। उनके सफलता की कुंजी घर में ही है। लग्जरी जिंदगी की कुंजी घर में ही रहती है, जिनको आप खूंटी पर लटका कर रखते हैं, लेकिन बाहर के चकाचौंध में ही अपनी खुशी को तलाशते रहते हैं। जहां चमक देखा वहीं फंस जाते हैं, जहां रोशनी देखी वहीं अटक जाते हैं। अंततः सारा जीवन, चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से, बस भागते हैं और भागते ही रह जाते हैं। कुछ हासिल नहीं हो पाता। कुछ लोग जीवन की भागम भाग में इतना आगे निकल जाते हैं, उसे पीछे मुड़कर देखने का भी समय नहीं मिलता, अवसर ही प्रदान नहीं होता। ये भी नहीं देख पाते हैं कि घर में लक्ष्मी स्वरूप पत्नी आस लिए बाट जो रही है। व्यस्त व्यस्त सिर्फ व्यस्त बनकर ही जिंदगी रह जाती है, और यही व्यस्तता मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से घर में रहते हुए भी अलगाव का कारण बन जाता है। जबकि आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। धन दौलत, रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी खुद चलकर आपके दरवाजे तक आएगी। इसी रहस्य को, इसी राज को आपको जानने की आवश्यकता है, बस। तो जानते हैं वह कौन सी राशियां हैं जिन पर कामदेव की विशेष कृपा होती है तथा इनका अंक क्या है। मिथुन राशि, जी हां, मिथुन राशि, जिनका स्वामी ग्रह बुधदेव है अर्थात 12, तथा कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव ही है अर्थात 12, जिनका अंक 5 ही है। बुधदेव के 12 में इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा, इतना तेज है। इनमें ऐसे अनमोल रासायनिक तत्व है, अगर इस रासायनिक तत्व में प्रेशर आ जाए, प्रवाह आ जाए, तो समझ ले दुनिया को अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा से मुट्ठी में करने की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। इसी प्रवाह को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेशर अर्थात अनमोल रासायनिक तत्व को गर्म कर प्रवाह लाने का, प्रेशर लाने का कार्य कामदेव के द्वारा ही किया जाता है। कामदेव ही ऐसे देव अर्थात कामदेव हैं जो कुछ राशियों में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। इनमें से एक है मिथुन राशि तथा दूसरा कन्या राशि। कामदेव की कामना ही मिथुन राशि तथा कन्या राशि वाले जातक को खुशहाल जीवन देने के साथ साथ हर सुखों से वशीभूत करते हैं। कामदेव की कामना जो शारीरिक, मानसिक तथा ऐश्वर्य के साथ साथ देश विदेश में विख्यात कर प्रचलित कर देते हैं। चेहरे पर तेज लाने का कार्य भी कामदेव के द्वारा ही होता है, जिससे लोग स्वतः ही नर हो या नारी एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। आखिर कामदेव को प्रसन्न कैसे करें, यह एक बहुत बड़ा सवाल है, और यही सवाल जिज्ञासा को जन्म देता है। क्योंकि धरती लोक में कोई भी मानव इनकी पूजा पाठ तो करते ही नहीं, तो प्रसन्न कैसे किया जाए।
यहां पर यही प्रश्न असमंजस को जन्म देता है। जो बताने जा रहा हूं आपको बहुत ही सहज लगेगा, भला ये क्या बात हुई, लेकिन सत्य यही है। इसी सत्य को आपको समझना पड़ेगा, स्वीकार करना होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक मधुर संबंध लक्ष्मी स्वरूप अपनी पत्नी के साथ रखना पड़ेगा, जो रह नहीं पाता है। अगर आपको ये सारे सुखों की प्राप्ति चाहिए तो सिर्फ पत्नी और सिर्फ पत्नी के साथ ही आपको मधुर संबंध बनाना होगा। अपनी मानसिकता को कहीं और नहीं भटकाना होगा। अगर और कहीं भटकता रहेगा तो आप जिंदगी भर भटकते ही रह जाएंगे। इसलिए अपनी मानसिकता को एकाग्र कर पहले तो स्थिर करें, उसके बाद अपनी लक्ष्मी स्वरूप पत्नी से मधुर संबंध बनाने के लिए वैसा माहौल को तैयार करें, जिस रूम में रहते हैं उसे साफ सुथरा तथा खुशनुमा बनाएं। पत्नी को ऐसा तोहफा ला कर दें जिससे वह दिल से खुश होकर अपना प्यार आप पर बरसाए, और फिर जब संबंध बना रहे हो तो अंदर ही अंदर कामदेव का आह्वान करें। भूल जाए दिन दुनिया को, खो जाए एक दूसरे में, लेकिन आह्वान कामदेव का साथ साथ चलते रहना चाहिए। जब आप पीक पॉइंट पर पहुंचने वाले हों तथा लक्ष्मी स्वरूप पत्नी पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर उनके आंखों से आनंद के आंसू आ जाए तो कामदेव से अपनी मनोकामना मांग लें। यही आनंद के आंसू जहां आपकी लक्ष्मी स्वरूप पत्नी स्वतः ही उनके दिल की आवाज बनकर जो निकलेगी, वो सभी अरमान, वो सभी मनोकामना, वो सभी सुखों की प्राप्ति जो आपको चाहिए मिल जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि वहीं से निकलता है दुनिया भर के सारे सुख। ऐसा आप अपने जीवन में लगातार करते रहें, फिर देखें आपके जीवन में कामदेव के द्वारा कैसा बदलाव आता है। एक बार मन से, दिल से सब कुछ भूलकर कामदेव को याद करें, और वह भी जब आप पति पत्नी रात को बिस्तर पर हों तब। यहीं से निकलता है खुशहाल जीवन का स्रोत, जो आगे चलकर विराट समुद्र का रूप ले लेती है। क्योंकि शुक्रदेव के धातु में कामदेव के द्वारा शरीर में उमंग तरंग जगाकर प्रेशर देने का कार्य कामदेव के द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि शुक्रदेव के धातु में प्रेशर नहीं तो कुछ भी नहीं, तब बुधदेव इसी प्रेशर से बुधदेव अर्थात पारा गर्म होकर अपना विस्तार करता है तथा कामदेव का उमंग तरंग पुष्कर अपने प्रभाव को बढ़ाकर आगे की ओर धक्का देता है, प्रेशर के प्रभाव को बढ़ाता है, और फिर यही कर्म लगातार शुक्रदेव, बुधदेव तथा कामदेव का प्रवाह प्रेशर को गतिमान बनाए रखता है। और फिर शुरू हो जाती है आनंद की प्राप्ति का मार्ग, जहां आनंद ही आनंद के सिवाय और कुछ नहीं। तब कामदेव का काम रूप प्रकट होकर मानव को आनंद की दुनिया में ले जाकर हर वो सुख, हर वो वैभव की प्राप्ति होती है जो मानव की उस वक्त मनोकामना होती है, वह 100% पूर्ण हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ इतना बता दूं, यह डगर इतना आसान नहीं है। यह साधना का ही दूसरा रूप है, जिसमें जितना डूबेंगे उतना ही आनंद की प्राप्ति होती रहेगी तथा उतना ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी तथा सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। लेकिन यह शुद्ध अंतरंग मन का प्यार। यहां पर यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, काम वासना की बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं काम अर्थात इच्छा, अर्थात जो देव शरीर में उमंग तरंग को जगाकर इच्छाओं की पूर्ति करे, वह कामदेव। मैं कामदेव की बात कर रहा हूं। आपके खुशहाल जीवन का राज, आपके ऐश्वर्य जीवन की कुंजी आपके घर में ही है, लक्ष्मी स्वरूप पत्नी, क्योंकि वहीं से निकलता है, उसी स्रोत से निकलता है सारे सुख वैभव की प्राप्ति, और आप इसी कुंजी को खूंटी पर लटका कर रखते हैं। यहां पर एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिन जातक का जन्म मूलांक 5 अर्थात 5, 14 तथा 23 तारीख में जन्म जातक हैं, उन सब के लिए भी है, लेकिन भाग्यांक 5 तथा नामांक 5 अगर हो तो उनके लिए नहीं है। यह उपाय पति पत्नी तथा पत्नी पति दोनों के लिए है। जो भी मिथुन राशि तथा कन्या राशि के जातक हो, उन सब के लिए उपाय है, करके देखें। अन्य मूलांक के जातक भी इस उपाय को कर सकते हैं। तामसी भोजन तथा अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। तो इस भाग में इतना ही। इसी तरह के कुछ और वीडियो समय समय पर लेकर आऊंगा, क्योंकि कुछ एक ही राशियां हैं जिन पर कामदेव का प्रभाव बहुत ही सशक्त तरीके से होता है। अगले वीडियो में बताऊंगा घर बैठे कामाख्या देवी को कैसे प्रसन्न करें तथा किन राशि वाले जातक एवं किन अंग वाले जातकों को यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अगले वीडियो में बिल्कुल जड़ तक जाकर गुड रहस्य को उजागर करूंगा तथा कामदेव को कैसे प्रसन्न करें यह भी बताऊंगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।